सेंट्रल नोएडा में गॉडरेज का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिसे लॉन्च के टाइम पर अर्बन फॉरेस्ट लग्जरी के नाम से मार्केट किया गया था, वो अब ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है और क्लोज टू 50% ऑक्यूपेंसी भी इस प्रोजेक्ट में अब आ चुकी है। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्या गॉडरेज वुड्स एक्चुअली उस प्रीमियम प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है जिसके साथ ये मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी तक उसकी स्ट्रेंथ उसकी लोकेशन डायनेमिक्स ही है, नॉट नेसेसरली अल्ट्रा लग्जरी एग्जीक्यूशन। वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी, योर ट्रस्टेड इंडस्ट्री इनसाइडर। आज हम गॉडरेज वुड्स को व्हाइट हैट फ्रेमवर्क में डिकोड करेंगे, लोकेशन से लेकर प्लानिंग तक, फ्लोर प्लान से लेकर प्राइसिंग तक, एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल टेल यू व्हिच बायर्स दिस प्रोजेक्ट कुड बी अ स्ट्रांग ऑप्शन फॉर एंड व्हिच बायर्स मे बी बेटर ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर ऑल्टरनेटिव्स। गॉडरेज वुड्स नोएडा के सेक्टर 43 में लोकेटेड एक प्रीमियम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। ये प्रोजेक्ट जेवी मॉडल में डेवलप हो रहा है, जहां लैंड ओरिजिनली शिप्रा ग्रुप की थी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप गॉडरेज के साथ हुई। प्रोजेक्ट टोटल 10.95 एकर्स के लैंड पार्सल पर डेवलप किया गया है एंड ओवरऑल 3 फेजेस में डिवाइडेड है। अगर टावर कॉन्फ़िगरेशंस देखें तो टोटल 10 रेजिडेंशियल टावर प्रोजेक्ट में प्लान्ड है, जिनकी हाइट अप टू 30 फ्लोर्स तक जाती है। अब अगर फेजेस को ब्रेक करें तो फेज 1 में 3 टावर्स अप्रोक्सीमेटली 430 रेजिडेंशियल यूनिट्स, फेज 2 में 5 टावर्स अप्रोक्सीमेटली 536 यूनिट्स, फेज 3 2 टावर्स अप्रोक्सीमेटली 269 यूनिट्स। इस तरह से प्रोजेक्ट में टोटल अप्रोक्सीमेटली 1235 अपार्टमेंट्स प्लान्ड है और अगर डेंसिटी कैलकुलेट करें तो प्रोजेक्ट की डेंसिटी रफली 112 यूनिट्स पर एकड़ आती है। लग्जरी प्रोजेक्ट में पर एकड़ डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है और गॉडरेज वुड्स के केस में ये डेंसिटी ना बहुत लो है ना ओवरली हाई, रादर मिड रेंज कैटेगरी में आती है। अब लिफ्ट प्लानिंग की बात करें तो टावर टू टावर बेसिस पर 3 से 4 लिफ्ट्स पर टावर प्लान्ड है। इस हिसाब से लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो रफली 1:30 to 35 अपार्टमेंट्स के अराउंड आता है और लग्जरी हाई राइज डेवलपमेंट्स के पर्सपेक्टिव से ये एक्सेप्टेबल है। इसलिए प्लानिंग को ओवरऑल देखें तो प्रोजेक्ट विजुअली तो काफी प्रीमियम लगता है, लेकिन नंबर्स के बेसिस पे भी ये काफी हद तक कंफर्टेबल लिविंग सपोर्ट करने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट अपने लग्जरी पोजीशनिंग को ट्रूली जस्टिफाई करता है, ये हम इस वीडियो के आगे के सेक्शन में डिकोड करेंगे। Before we move ahead, if you are interested in genuine real estate insights and detailed project reviews from Noida, don't forget to subscribe to White Hat Realty channel. And if you're actively house hunting in Noida or nearby areas, our qualified team would be happy to assist you. You can connect with us directly on the number shown on the screen, and we will do our best to guide you in making the right decision. अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। गॉडरेज प्रॉपर्टीज एक रेप्यूटेड नेशनल डेवलपर है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा बेल्ट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा मिक्स्ड रहा है। उनका पहला मेजर प्रोजेक्ट यहाँ गॉडरेज गोल्फ लिंक था। ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली 2020 से 2023 के बीच डिलीवर होना एक्सपेक्टेड था, लेकिन ओसी रिलेटेड इश्यूज की वजह से एक्चुअल पोजीशन प्रॉपर्टी में स्टार्ट होने के लिए अर्ली 2025 तक का टाइम लग गया। इसी तरह सेक्टर 150 में उनके प्रोजेक्ट्स गॉडरेज नेस्ट, गॉडरेज नर्चर और गॉडरेज पाम रिट्रीट, इनमें भी फेजेस में अप्रूवल को लेकर डिलेस देखे गए और इसका एक बड़ा रीजन था जेवी डेवलपमेंट मॉडल। इस मॉडल में यूजुअली लैंड ओनर अलग होता है, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन अलग होता है और ब्रांड डेवलपर अलग होता है। इसलिए क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना गॉडरेज के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज गॉडरेज वुड इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट बाय गॉडरेज इन नोएडा ग्रेटर नोएडा बेल्ट दैट हैज लार्जली स्टार्टेड डिलीवरिंग विद इन द रेरा टाइमलाइन, and that is a positive signal for buyer confidence, especially after the delays seen in some of the Godrej's earlier projects. अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की, लोकेशन। गॉडरेज का ये प्रोजेक्ट सेक्टर 43 सेंट्रल नोएडा बेल्ट में आता है और कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से ये लोकेशन काफी कन्वीनियंट है। नियर बाय आपको मिलता है नोएडा गोल्फ कोर्स, सेक्टर 18 कॉमर्शियल हब, डीएनडी कॉरिडोर फॉर दिल्ली एक्सेस, नोएडा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी। इसका मतलब है कि दिल्ली से कम्यूट करना और नोएडा के मेजर बिजनेस जोन्स दोनों रिलेटिवली एक्सेसिबल है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो सेंट्रल नोएडा एक मैच्योर रेजिडेंशियल इकोसिस्टम रहा है। यहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है रेप्यूटेड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी वजह से सेंट्रल नोएडा की बेल्ट में 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अराउंड प्राइसिंग एक्सेप्टेंस ग्रेजुअली डेवलप हो चुकी है। लेकिन लोकेशन का एक प्रैक्टिकल साइड भी होता है। गॉडरेज का ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग है, दिल्ली प्रॉक्सिमिटी भी काफी अच्छी है
है, लेकिन अगर आप ओवरऑल नेबरहुड कैरेक्टर की बात करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के आसपास की वाइब्स उतनी प्रीमियम फील नहीं देती। ये लोकेशन नोएडा एक्सप्रेसवे के प्रीमियम सेक्टर्स जैसे सेक्टर 94, सेक्टर 107 या सेक्टर 128 जैसा लग्जरी इकोसिस्टम फील नहीं देता। इन सिंपल वर्ड्स, कनेक्टिविटी स्ट्रांग है लेकिन सराउंडिंग एनवायरनमेंट अभी उतना एस्पिरेशनल नहीं लगता। ऑफ कोर्स ये एक सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो सकता है। अगर आप इस एरिया को बेटर जानते हैं या वहां रेगुलरली विजिट करते हैं तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि जो व्यूअर्स यहाँ प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको ग्राउंड रियलिटी समझने में हेल्प मिल सके। गॉडरेज वुड्स का बिगेस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था अर्बन फॉरेस्ट लिविंग। प्रोजेक्ट में रफली 650 ट्रीज प्लांट किए गए हैं और अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ के अराउंड फॉरेस्ट थीम लैंडस्केप ग्रीन जोन डेवलप किया गया है। कॉन्सेप्ट विजुअली काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट व्हाइट हैट ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। जिस तरह इस प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट लिविंग के कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट किया गया था, एक्चुअल स्केल उस लेवल का डेंस फॉरेस्ट एक्सपीरियंस नहीं देता। ये लैंडस्केप्ड ग्रीनरी है, प्लेजेंट वॉकिंग एनवायरनमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन इसे लिटरल फॉरेस्ट समझना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। फिर भी सेंट्रल नोएडा जैसे डेंस अर्बन एरिया में ये ग्रीन जोन प्रोजेक्ट की आइडेंटिटी को डेफिनेटली एनहांस करता है। अब बात करते हैं फ्लोर प्लान्स। गॉडरेज प्रोजेक्ट्स के फ्लोर प्लान्स हिस्टोरिकली थोड़े अनकन्वेंशनल रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया मार्केट्स में। किचन प्लेसमेंट, सर्कुलेशन स्पेस और बालकनी ओरिएंटेशन में भी कभी-कभी लेआउट्स बायर्स को अनयूजुअल लगते रहे हैं। लेकिन गॉडरेज वुड्स के केस थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम इसे गॉडरेज नेस्ट एंड नर्चर के साथ कंपेयर करें तो यहाँ के फ्लोर प्लान्स कंपैरेटिवली मोर कन्वेंशनल और बेटर एक्सेप्टेड लेआउट्स की कैटेगरी में आते हैं, स्पेशली प्लूमेरिया टावर्स यूनिट में। इनमें लिविंग स्पेस रीजनेबली यूजेबल है, बेडरूम जोनिंग बैलेंस्ड है और बेडरूम्स अपने साइज के रिस्पेक्ट में काफी स्पेशियस फील देते हैं। बालकनी एक्सेस प्रैक्टिकल है और किचन प्लेसमेंट भी पास गॉडरेज प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली बेटर प्लान लगता है। बट गॉडरेज वुड्स में 2 BHK अपार्टमेंट के फ्लोर प्लान्स के यूनिट साइज रिस्पेक्ट में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज जरूर लगते हैं। और अगर आप सुपर एरिया से कार्पेट एरिया की बात करें तो अक्रॉस ऑल द फ्लोर प्लान्स तो ये प्रोजेक्ट में रफली 38 से 43% के अराउंड आता है, विच इज एक्सेप्टेबल एंड इवन कैन बी कंसिडर्ड एज एफिशिएंट फॉर द सेगमेंट दिस प्रोजेक्ट केटर्स टू। एमेनिटीज सेक्शन में प्रोजेक्ट काफी सारी वैरायटीज ऑफर करता है और प्लूमेरिया वाले टावर्स के आसपास के स्पेसेस को अगर छोड़ दें तो बाकी सोसाइटी पूरी तरह से ऑपरेशनल है। लग्जरी क्लब हाउस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, लैंडस्केप्ड वॉकवेज एंड रिक्रिएशनल जोन्स सब बहुत प्रॉमिसिंग है। लेकिन लग्जरी हाउसिंग में एमेनिटीज सिर्फ क्वांटिटी से जज नहीं होती, इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमेनिटी लोड पर अपार्टमेंट। अगर यूनिट्स ज्यादा है तो पीक आवर्स में एमेनिटीज क्राउडेड फील हो सकती है। गॉडरेज वुड्स में एमेनिटीज अट्रैक्टिव है, लेकिन ये बुटीक लग्जरी क्लब एक्सपीरियंस नहीं है, ये मोर कम्युनिटी स्टाइल प्रीमियम इकोसिस्टम है। अब आते हैं प्रोजेक्ट के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, प्राइसिंग जर्नी। 2021 में लॉन्च के टाइम गॉडरेज वुड्स का रफली प्राइस 9,000 to 10,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट की रेंज में था और इंटरेस्टिंगली उस टाइम ये प्रोजेक्ट सिमिलर कैटेगरी डेवलपमेंट के कंपैरिजन में 20 से 30% प्रीमियम प्राइसिंग पर लॉन्च हुआ था, इसलिए बायर्स की एक्सपेक्टेशन नेचुरली काफी हाई थी। फर्स्ट 1 से 1.5 साल में प्राइसिंग क्विकली 12,000 से 13,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गई नए फेजेस के लॉन्चेस के साथ, और पोजीशन फेज तक आते आते ये प्रोजेक्ट का प्राइस रफली 18,000 से 20,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट तक रीच कर चुका है। अब एक ऑनेस्ट पोजीशनिंग क्लैरिटी जरूरी है। गॉडरेज वुड्स को लग्जरी कैटेगरी में कंफर्टेबली प्लेस किया जा सकता है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। नोएडा के अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशनिंग कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर है, जैसे मैक्स स्टेट्स 128, काउंटी 107, गुलशन डायनेस्टी, क्लोव काउंटी, ट्रम्प टावर्स, एलिसाब, जेकब एंड को, M3M कलिनन एंड ATS नाइट्सब्रिज। इन प्रोजेक्ट्स की कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स कंपैरेटिवली लिमिटेड होना, अपार्टमेंट साइजेस सिग्निफिकेंटली लार्जर होना, एंट्री लेवल प्राइसिंग का काफी हाई होना, और इसी वजह से नेचुरली एंट्री बैरियर्स भी काफी हाई हो जाते हैं, जिससे बायर्स प्रोफाइल और कम्युनिटी इकोसिस्टम और ज्यादा रिफाइंड हो जाता है। इसीलिए अगर कोई बायर स्पेसिफिकली अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहा है तो वो यूजुअली इन प्रोजेक्ट से जरूर अवेयर होते हैं। अगर आप भी नोएडा के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की प्राइसिंग, पोजीशनिंग और रियल एस्टेट मार्केट कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली गॉडरेज वुड्स की बात करें तो करंट रीसेल मार्केट में रफली 18 to 20,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट के रेंज में अवेलेबल ऑप्शंस के साथ और रिलेटिवली प्रैक्टिकल अपार्टमेंट साइजेस की वजह से ये प्रोजेक्ट अपनी कैटेगरी में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड मेंटेन करता है। लोकेशन वाइज भी सेंट्रल नोएडा के बेल्ट में सेगमेंट में डायरेक्ट कंपटीशन लिमिटेड है, जो प्रोजेक्ट के डिमांड को सपोर्ट करता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो गॉडरेज के नोएडा बेल्ट के कुछ अर्लियर प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन में यहाँ वर्कमैनशिप और फिनिशिंग काफी इंप्रूव्ड नजर आती है।
इसलिए अगर आप गॉडरेज वुड्स को अपने टारगेट सेगमेंट के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करते हैं तो ये प्रोजेक्ट काफी बायर्स के लिए प्रीमियम बैलेंस्ड ऑप्शन बनकर सामने आता है। और अगर आप नोएडा में लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी होम्स शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और आपको बिल्डर मार्केटिंग पिच नहीं बल्कि फिल्टर्ड रिसर्च ड्रिवन एनालिसिस चाहिए तो व्हाट्सएप पर #नोएडा लग्जरी अपडेट लिखकर भेजो विद हेलो। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस, जेन्युइन मार्केट इनसाइट्स और शॉर्टलिस्टेड अपॉर्चुनिटीज ही शेयर करते हैं, स्पैम बिल्कुल नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।